बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होगी, सारे कयासों पर लगा दिया गया फुल स्टॉप। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने 70वीं सीसीई 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया है। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हुई व्यवधान के कारण 4 जनवरी 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। करीब 12,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 24 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कई प्रदर्शनकारी गैर परीक्षार्थी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने इस महीने की शुरुआत में हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीसीई 2024 को रद्द करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर विवादों में है। हालांकि मनुभाई ने यह स्पष्ट किया कि बीपीएससी उन उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा कराने जा रहा है जिन्हें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर केंद्र आवंटित किया गया था, और कहा कि पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता। अध्यक्ष बीपीएससी ने हाल में पटना के कुम्हेरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी थी, जहां 13 दिसंबर को उम्मीदवारों द्वारा दिए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बीपीएससी के अध्यक्ष मनुभाई ने मंगलवार को कहा कि 13 दिसंबर को आयोजित पूरी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को केवल इसलिए रद्द करने का फैसला किया क्योंकि परीक्षा को बाधित करने की साजिश के तहत कुछ उपद्रवी उम्मीदवारों ने व्यवधान उत्पन्न किया था। पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को शहर के किसी अन्य केंद्र पर होगी। बापू सेंटर वाली रद्द परीक्षा 4 जनवरी को। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी की परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने 34 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने में शामिल थे। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा, सभी 34 छात्रों को 26 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आयोग उनके जवाबों की जांच करेगा और उसके बाद उचित निर्णय लेगा। जो लोग अपना जवाब देने में विफल रहते हैं, उनके मामले में आयोग अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थियों का एक गुट परीक्षा रद्द कराने पर अड़ा। अभ्यर्थियों का एक समूह राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। वे पिछले 4-5 दिनों से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ एक केंद्र के लिए 2 बार परीक्षा कराना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पहले ही धरना स्थल का दौरा कर चुके हैं और आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। गैर परीक्षार्थी कर रहे प्रदर्शन। जिला प्रशासन। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि गर्दनी बाग में 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अधिकांश प्रदर्शनकारी गैर परीक्षार्थी हैं। सोमवार शाम को उनमें से कुछ ने कथित तौर पर गर्दनी बाग अस्पताल में प्रवेश किया, चिकित्सा कर्मचारियों को परेशान किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।